26 जुलाई को विश्वव्यापी कलीसिया संत जोआकिम और संत अन्ना का पर्व मनाती है, जो मां मरियम के आदर्श माता पिता और यीशु के नाना नानी हैं। 128 वर्ष पूर्व इस दिन अर्थात 26 जुलाई 1897 ईस्वी को प्रथम आदिवासी महिला धर्मसंघ की नींव कलीसियाई अधिकारी तत्कालीन कलकत्ते के महाधर्माध्यक्ष पॉल बुथल्स यीशु संघी की अनुमति से डाली गई, जिनकी प्रथम धर्म बहनें हैं माता अन्ना बेर्नाडेट, माता अन्ना सिसिलिया, माता अन्ना वेरोनिका और माता अन्ना मेरी। अतः 26 जुलाई हमें कई कारणों से ईश्वर के प्रति कृतज्ञ और इस पर्व को हर्षोल्लास मनाने का आमंत्रण देता है। पहला, धर्मसंघ का जन्मदिन। दूसरा, धर्म संघ का नामकरण। तीसरा, प्रभु सेवा में धर्मसंघ का समर्पण। अतः आइए हम इस महोत्सव को सानंद मनाते हेतु आध्यात्मिक तैयारी स्वरूप नवीना के 7वें दिन में भाग लें और हमारे असीम दयालु राजा धीराज के स्वागत में घुटनी टेकें।
ईसा मसीह की नारी होने के नाते एक विशेष स्थान रखती है। हालांकि बाइबल में उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी उनके जीवन और उनकी कहानी ईसाई परंपराओं और विभिन्न अपोक्रिफल ग्रंथों में पीढ़ियों से चली आ रही है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बेथलेहम में जन्मे संत अन्ना और जोआकिम को शुरुआती दौर में संतानहीनता की समस्या का सामना करना पड़ा। ईश्वर में अटूट विश्वास से बंधे हुए उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाएं उनकी पुत्री मरियम के चमत्कारिक जन्म के साथ पूरी हुई। अपार प्रेम और समर्पण के साथ उन्होंने मरियम को एक गुणवान महिला के रूप में पाला, जो आगे चलकर ईसा मसीह की माता बनी। संत अन्ना अपना घराना चलाने में एक निपुण माँ थी, इसलिए उन्हें सम्मान हेतु कई संज्ञाओं से नवाजा गया है। उन्हीं संज्ञाओं में से एक है संत अन्ना शुद्धता की प्रतिमूर्ति। पुराने नियम में शुद्धता को अक्सर पवित्रता अर्थात व्यवहार कुशल, निष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण से जोड़ा जाता है। संत अन्ना की प्रचलित कथा से यह कहा जा सकता है कि वह ईश्वर पर अटूट विश्वास और यहूदी धर्म नियम पालन में अग्रणी थी, जिसका फल हम साक्षात रूप से माँ मरियम में देखती हैं। अपने सद्व्यवहार और दयालुता के कारण वह अपने कुल में विख्यात है। इसलिए सदियों से संत अन्ना को उनके परिवार के प्रति अटूट आस्था और निस्वार्थ प्रेम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें गृहिणियों, प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिलाओं और निसंतान दंपतियों की संरक्षक संत माना जाता है। उनके मध्यस्थता से पूरे इतिहास में अनगिनत आत्माओं को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया है। अतः संत अन्ना का प्रेरणादायक जीवन हमें मजबूत, आस्थावान और समर्पित व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे हम उनकी विरासत का जश्न मनाते और उसे संजोते हैं, हमें उनकी स्थायी उपस्थिति में सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेम मिलता है। पवित्रता या शुद्धता केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की शुद्धता है, जहाँ ईश्वर का निवास होता है। माँ अन्ना और जोआकिम ने विवाह बंधन में रहकर भी संयम और धर्मनिष्ठा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने निसंतान रहने के दुख को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार किया और कभी भी शिकायत नहीं की। संत अन्ना की पवित्रता केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं थी। उनके जीवन में पवित्रता का मतलब था मन की शुद्धता, विचारों में विनम्रता और ईश्वरीयता, जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर के साथ जोड़ना, दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाना, आत्मा की वह निर्मलता जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। संत अन्ना की आंतरिक शुद्धता ने उन्हें धन्य मरियम की माँ बनने का गौरव प्रदान किया। ईश्वर ने उन्हें चुना क्योंकि उनका हृदय स्वच्छ, पवित्र, शांत और समर्पित था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 4 से 9। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लौटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज़ की तरह
अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों के चौखट पर तथा अपने फाटकों पर लिख दो। प्रभु की वाणी। बाइबल से पढ़ा गया आज का यह अंश यहूदी जीवन की आधारशिला है, जिसे सीमा कहा जाता है। इसके पालन के लिए सभी बाध्य हैं और सभी माता पिता की भारी जिम्मेदारी है कि वे इसकी शिक्षा और अक्षरशः पालन अपने बच्चों को सिखलाएं। इसकी मूल शिक्षा है एक ईश्वर में विश्वास। मानव का स्वभाव है कि वह अपने आसपास की संस्कृति से जल्द ही आकर्षित होकर उसे अपना लेता है। जब इस्राएली मिस्र से कनान देश की यात्रा कर रहे थे, उन्हें कई देशों से होकर जाना पड़ा। इसी बीच वे जगह जगह पड़ाव डालते आगे बढ़ते थे। कई देशों से अपने लिए पत्नियां लाते और ये महिलाएं अपने साथ अपने देवता। इसलिए उन्हें यह आज्ञा दी गई कि वे एक ही ईश्वर पर विश्वास रखें, जिसने मूसा के माध्यम से उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद किया। ईश्वर के प्रति प्रेम। सभी इस्राएली अपने यहोवा से प्रेम करें और इसी में अटूट विश्वास रखें, जो उनकी और उनके वंश की रक्षा और सभी बातों में उनकी ख्याति बढ़ाने की प्रतिज्ञा करता है। माता पिता की जिम्मेदारी। इस अंश में माता पिता को कर्तव्य बोध कराया गया है कि वे अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा और उसके पालन में उनका मार्गदर्शन करें। पड़ोसी प्रेम। हर इस्राएली अपने पड़ोसी को उनके जीवन उत्थान के लिए भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सहायता करे। माँ अन्ना धर्मपरायण महिला थी, अतः संहिता का पालन वह बड़ी तन्मयता से करती थी। उसकी प्रचलित कथा में कहा जाता है कि ज्वाकिम और अन्ना इतने धार्मिक और दयालु थे कि वे प्रसन्नता और प्रेम से अपने वार्षिक आय को 3 भागों में बांटते थे। पहला ईश्वर के लिए, दूसरा गरीबों के लिए और तीसरा अपने जीवन निर्वाह के लिए। अतः माँ अन्ना का जीवन और संहिता हमें खुद के साथ साथ ईश्वर और पड़ोसी प्रेम की शिक्षा देते हैं। खुदा
आज के पुनीत पल में हम हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कई महीने में बच्चों के आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। प्रभु हमारे बड़े जनों को स्वास्थ्य के साथ साथ अपना विवेक और ज्ञान दे कि वे अपने सद्व्यवहार और सुकार्यों द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम माँ अन्ना की मध्यस्थता द्वारा निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जीवन बच्चे के बिना अधूरा है। प्रभु उनके जीवन को संतान सुख देकर उनके अधूरेपन एवं कलंक को दूर कर दे और वे ईश्वरीय कृपा के भागी बने। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं जो जनहित के लिए कई योजना बनाती और पारित करती हैं। प्रभु उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे इन योजनाओं को जरूरतमंदों तक यथाशीघ्र पहुंचा सकें। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विवाह एक पवित्र बंधन है। हम सभी विवाहितों के लिए प्रार्थना करते हैं वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार हों, एक दूसरे का सम्मान करें और अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाएं। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका सीधा प्रभाव उनके दैनिक जीवन पर पड़ता है। प्रभु तो उन्हें इसका विकल्प भी प्रदान कर जिससे वे इस विपरीत परिस्थिति में तेरी योजना और महिमा देख सके। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। Hare
तेरे कार्य अपूर्व और अविश्वसनीय है। तेरी हर एक योजना मानव हित होती है। आज हमारा हृदय संत अन्ना की पुत्रियों का ध्वंसन के लिए तेरा धन्यवाद करता और गर्व प्रार्थना करता है। तू इसे आशीषित कर और अपने प्रकाशना देकर इसका मार्गदर्शन कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, पुत्र दुनिया का बचाने हारा, पवित्र त्रित्व
व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया निष्कलंक माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना यीशु की मान्यवर नानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना धन्य कुंवारी मरियम की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना संत ज्वाकिम की ईमानदार पत्नी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना अति भक्तिमान माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना जिसने तेज भक्ति और विनती के द्वारा मरिया को पाया है, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना अपनी प्यारी बेटी को धर्म रास्ते में अगुवाई करने में फुर्तीली माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना जो दिल गरीबी और विश्वासता में ईश्वर की सेवा करती थी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना अपना सब काम पवित्र ढंग से करने में हमारा उत्तम नमूना, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना अपना घराना चलाने में खूब चौकस माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना जिसकी पवित्रता की प्रशंसा सब क्रिस्तान लोग करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना माताओं का प्रतापी नमूना, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना यीशु और मरिया के पास अति शक्तिमान माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अन्ना हमारे धर्म समाज की प्रेमी और बलवान रखवाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठाता है, हमको सजा से बचाओ। हे परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठाता है, हमारी विनती पूरी कर। हे परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठाता है, हम पर दया कर। ख्रीस्त हमको सुन। प्लीज हमारी विनती पूरी कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर जिसने धन्य अन्ना को यह कृपा करना चाहा कि वह तेरे इकलौते बेटे की माँ को जन्माने के लायक बन जाए, दया करके ऐसा कर कि जिसकी भक्ति हम रखती हैं उसकी विनती के द्वारा हमें सहायता मिले, उसी प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की रानी की माँ होने के लिए चुन लेने से आपको खूब ऊंचा किया है। परमेश्वर की कृपा का सद्व्यवहार करके आप सब कुछ में उसी की इच्छा अनुसार चलें। इसीलिए उसने आपको बड़े काम के लिए नियुक्त किया। आपके जिम्मे में उस कुंवारी को रखा जो स्वर्ग के राजा की बेटी है, पुत्र परमेश्वर की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन। हम कैसे आपकी यथोचित बड़ाई कर सकेंगी, जबकि परमेश्वर ने आपको ऐसी बड़ी महिमा के योग्य समझा और संत मरिया आप ही के अधिकार में रही। हे संत अन्ना, हमें आपके समान सब काम करने को सिखलाइए कि हम भी अपना हर एक काम विश्वास और प्रेम से करें, ताकि वह परमेश्वर के सामने चढ़ाने के योग्य होवे। हे निष्कलंक मरिया की माँ, हमारी सहायता कर दीजिए कि हमारे सब काम संत मरिया और उसके प्यारे बेटे
चढ़ाने के योग्य हुए। आज हम आपको अपनी सहायिका, रक्षिका और प्यारी मां ठहराती हैं। हमको आशीष दीजिए और अपनी निज बेटियों के समान हमें रख लीजिए कि आपकी विनती की सहायता से हम इस जीवन में आपके नमूने के अनुसार चलें और मरने के बाद आपके साथ अनंत सुख पाएं। आमीन। कितना महान, कृपालु कितना प्यारा,
हे संत अन्ना धर्म संघ की संरक्षिका, हे संत माँ मरिया, हे संत योसेफ, यीशु का अति कोमल हृदय, क्रूस का चिन्ह,